फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि चेक को कैसे भरा जाता है। यानी कि चेक से जब कैश लेते हैं तो किस टाइप का भरा जाता है, चेक को डिपॉजिट करते हैं तो किस टाइप का भरा जाता है, यानी कि चेक से कैश लेते हैं तो किस टाइप का चेक को भरना पड़ता है। उसके आगे है फंड ट्रांसफ़र, यानी कि चेक से फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है और किस टाइम होता है, इसकी भी पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और चेक डिपॉजिट, यानी कि चेक डिपॉजिट करते हैं तो किस टाइप का चेक को भरना होता है, ये भी इस पर कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हैं चेक की एनईएफटी, यानी कि चेक से नेफ्ट कैसे किया जाता है, वो भी इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। चेक से आरटीजीएस कैसे की जाती है, वो भी आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी मिलेगी। और कैंसिल चेक क्या होता है और इसको किस पर्पज़ से लिया जाता है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यानी कि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोज़ मिलती रहती है जो न्यू कंटेंट के साथ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें हैं उनको डिटेल से समझते हैं, चलते हैं चेक की ओर, पूरी क्लियर समझते हैं। तो किसी को भी चेक देते हैं तो चेक देने से पहले आपको चेक बुक में फर्स्ट में आपको रिकॉर्ड स्लिप मिलती है चेक की। हमेशा उसके अंदर डिटेल्स आपको ज़रूर लिख देनी होगी, क्योंकि कभी भी आपको अगर उस चेक की अगर आवश्यकता होगी, आप भूल जाए कभी भी, तो आप अपनी चेक बुक में रिकॉर्ड स्लिप में चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लिप में आपको मिल जाता है, चेक नंबर मिल जाती है, किस डेट को आप चेक दे रहे हैं, किसको चेक दे रहे हैं, चेक की अमाउंट क्या है, आपके अकाउंट में बैलेंस क्या है और जो शेष राशि है वो क्या है, ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड स्लिप में ये चीज़ मिल जाती है। तो सबसे पहले आप किसी को भी चेक दें तो उससे पहले आपको रिकॉर्ड स्लिप में ये चीज़ लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों। और सेल्फ चेक जैसे भी आपको मिलता है, सेल्फ चेक किसी भी बैंक का मिलता है तो उसी ब्रांच में आपको जाना होगा। एग्जांपल के लिए जैसे एसबीआई का अगर किसी ने सेल्फ चेक दिया है या ऑर्डर सेल्फ चेक दिया है तो आपको एसबीआई के ब्रांच में ही आपको जाना होगा, तभी आपको कैश मिलेगी। अदर बैंक में आपको कैश नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एसबीआई का सेल्फ चेक मिला है और आप एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रहे, जिस बैंक का आपको सेल्फ चेक मिला है उसी ब्रांच में आपको जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं चेक भरने के प्रोसेस पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चेक को आपके स्क्रीन पे लेके, और अब हम आपको बता रहे हैं कि चेक को किस तरह भरना है। तो चेक पे सबसे पहले आपको ऊपर की साइड देखना है, डेट लिखी हुई है। जब भी कभी भी आप चेक किसी को देते हैं तो सबसे पहले आपको डेट फिल करना है ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जो भी आप डेट लिखोगे तब से लेके और आगे के 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा ये। इस पर आप देख भी सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ भी है केवल 3 महीने के लिए वैध हैं। तो सबसे पहले जैसे आज की डेट लिख देते हैं हम, और जैसे आज डेट है 16 अगस्त 2021। ठीक है, इसको लिखने के बाद आगे हैं पे सेक्शन। पे सेक्शन है, यहाँ पे बिना कोई स्पेस दिए अपन सेल्फ का चेक कैसे फिल करते हैं, तो सेल्फ अपन को लिखना है SELF। सेल्फ लिखने के बाद कितने रुपए का देना है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। जैसे 1 लाख का यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और वर्ड में भी आपको यहाँ पे 1 लाख लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख ओनली लिखने के बाद यहाँ आप जो भी खाली जगह हैं यहाँ पे इस तरह लाइन मार देना है। तो ये जैसे हमारे पास ये चेक है बियरर, तो इसको कोई भी सेल्फ कोई भी आदमी ले सकता है। इस पर ऑर्डर नहीं है, ओनली बियरर है। बियरर का मतलब यही होता है कि बैंक में जो भी पर्सन इसको लेके जा रहा है वो यहाँ पे पैसे ले सकता है बैंक से। जब अपन इसको बियरर की जगह अगर ऑर्डर रहता है तब आप सेल्फ या फिर किसी पर्सन का नाम लिख के देते हैं, तो जब भी वो बैंक में जाएगा तो उससे वहाँ से बैंक वाले आईडी मांगी जाएगी कि भाई आपकी आईडी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सेल्फ की बात। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी ये चेक दे रहे हैं उसका सिग्नेचर करना होगा। जैसे ये मेरा ही चेक है तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेक के 6 डिजिट होते हैं।
तो इस तरह आपको ये चेक देना है। सेल्फ का जब भी आप किसी को देते हैं तो इस तरह आप दे सकते हैं। जो भी बैंक में लेके जाएगा, जिसको भी सेल्फ लेना है, चाहे आप खुद ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, तो ये बैक साइड में आपको यहाँ पे 2 सिग्नेचर करना होगा और हो सके तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जिसको बैंक को वेरीफाई करने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं हम किसी के नाम का चेक कैसे दे सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास SBI का ही है, दूसरा चेक है। इस पर आप देख सकते हैं, जैसे जो पहले वाला चेक था उस पर यहाँ पे बियरर लिखा हुआ था और इस चेक पे है यहाँ पे ऑर्डर चेक। यानी कि इस चेक को जिसको भी मैं दूंगा, चाहे वो सेल्फ हो या फिर वो अकाउंट में पे करने वाला हो, जो भी हो, अगर बैंक से उसको कैश चाहिए तो उसको ID दिखाना ही होगा। बिना ID उसको पैसे नहीं मिलेगा। चाहे मैं सेल्फ लिखूं या फिर कुछ भी लिखूं। सेल्फ अगर जैसे मैं खुद ही जा रहा हूं तो मुझे भी हो सकता है मेरे सिग्नेचर वेरीफाई करे वहाँ, हो सकता है मेरी ID भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे भी हम डेट फिल कर देते हैं। जैसे ये मैं चेक किसी पर्सन, जैसे मान लो कि मैंने ये चेक मुकेश को दिया, ये कितने रुपए का दिया, यहाँ पे रुपए मुझे कॉलम में भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख का मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे वर्ड में भी अपन को चेक, कोई सी लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी भर सकते हैं। पेन आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रुपए लिख देता हूँ, लाख ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दूंगा। अब ये चेक जैसे ही मुकेश चाहे तो इससे कैश भी ले सकता है, चाहे तो वो अपने अकाउंट में भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये ऑर्डर चेक दिया है, तो ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जो भी बैंक में इस चेक को लेके जाएगा उससे बैंक वाले ID मांगी जाएगी, आपकी ID दिखाओ। हो सकता है फोटोकॉपी भी ले सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। और इस चेक को जो भी लेके जाएगा उसका बैक साइड में 2 सिग्नेचर भी होगा। जैसे मुकेश लिखा हुआ है तो मुकेश का पीछे 2 सिग्नेचर भी होगा, और हो सकता है मोबाइल नंबर भी डाल दो तो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, तो ये हो गया किसी को ऑर्डर चेक देने के प्रोसेस। तो ये भी कोई काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, आराम से आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ऑर्डर चेक के बारे में बात। अब अगर इस चेक पे अगर क्रॉस लाइन खींच देते हैं, चाहे क्रॉस लाइन आप कहीं भी खींच सकते हैं, अगर आपने क्रॉस लाइन खींच दिया इस तरह से, तो ये सीधा अकाउंट में ही जमा होगा। यानी कि अगर उसको कैश चाहिए तो कैश नहीं मिलेगा। आप समझ पा गए आसानी से कि अगर क्रॉस लाइन है तो वो सिर्फ अकाउंट पे ही डिपॉजिट होगा, यानी कि उससे आपको सेल्फ या किस तरह से कैश आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गई कंप्लीट बात ऑर्डर चेक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसी में भी बैंक में आप डिटेल लिख सकते हैं, और जो डिपॉजिटर जो चेक को डिपॉजिट करेगा अपने अकाउंट में, वो भी अपना बैक साइड में, चेक के बैक साइड में अपनी डिटेल्स लिख सकता है। नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये फिल कर सकते हैं। या फिर बैंक के अंदर जो स्लिप मिलती है उसको बैंक डिटेल लिख के उसको चेक के साथ में लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अगली बात है वो है फंड ट्रांसफ़र की। तो फ्रेंड्स, फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक से फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, फंड ट्रांसफ़र होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जो चेक दे रहे हैं और जो चेक ले रहा है दोनों का एक ही बैंक में अगर अकाउंट है तो उस कंडीशन में फंड ट्रांसफ़र होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये HDFC बैंक का चेक है और इसको मैं फिल करता हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने डेट डाल दिया है और पे वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे घनश्याम। ठीक है, घनश्याम लिख दिया। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ कॉलम में 1 लाख, और यहाँ पे वर्ड में भी लिखना होता है, यहाँ भी बिना स्पेस छोड़े मैं लिख देता हूँ 1 लाख ओनली। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करने होंगे, सिग्नेचर कर दिया। अब इसको मैं चाहे अकाउंट कर देता हूँ। अब ये जो घनश्याम का जो अकाउंट है वो भी HDFC बैंक में है, तो वो ये घनश्याम क्या करेगा, इस चेक को ले जाएगा, चाहे तो वह काउंटर पे डायरेक्ट दे सकता है या फिर ड्रॉप बॉक्स में कहीं पे भी इसको डाल सकता है। उसको अपने अकाउंट की बैक साइड में अपनी डिटेल्स लिखनी होगी। डिटेल्स लिखने के बाद बैंक में चेक को छोड़ देगा। तो ये जब
सेम बैंक में अकाउंट होता है तो उस क्या होता है, उस जगह डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है एक से दूसरे अकाउंट में, क्योंकि एक ही बैंक का दोनों में अकाउंट है तो उस कंडीशन में फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। उसमें न कोई चेक जो 1-2 दिन क्लियरिंग का लगते हैं वो टाइम नहीं लगेगा, और इसमें अगर आप NEFT RTGS ये भी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो भी नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप है चेक से NEFT कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स वो भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये HDFC बैंक का चेक है और इसको NEFT के लिए मुझे देना है तो किस टाइप को मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऊपर डेट फिल करनी होगी, जैसे 16 अगस्त 2021, जैसे मैंने यहाँ डेट डाल दी। यहाँ पे पे वाले सेक्शन में आगे आपको लिखना है योर सेल्फ फॉर NEFT। जब भी आपको चेक से नेफ्ट करना होगा तो आपको पे के आगे आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर NEFT। ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 2 लाख का NEFT के लिए चेक दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 लाख लिखना होगा, और यहाँ पे वर्ड में भी सेम अमाउंट लिखना होगा। यहाँ भी मैं 2 लाख लिख देता हूँ, 2 लाख ओनली। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिग्नेचर की जगह मैं मेरा सिग्नेचर कर देता हूँ, और बैक साइड में आपको यहाँ पे लिखना होगा जो भी बेनिफिशियरी की डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बेनिफिशियरी नेम, जिसको भी आप चेक दे रहे हो उसका नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर नोट करना होगा। बेनिफिशियरी की बैंक कौन सी है वो बैंक आपको नोट करनी होगी। बेनिफिशियरी के IFSC कोड आपको नोट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रांच कहाँ है वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको बेनिफिशियरी की बैक साइड में आपको डिटेल्स लिखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। चाहे तो आप अपना सिग्नेचर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि बैंक को आसानी हो। तो इस तरह आप किसी को NEFT का चेक दे सकते हैं। बहुत सारी बैंकों में तो ये भी होता है कि जैसे आप नेफ्ट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक नेफ्ट का फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। अदरवाइज बहुत सारी बैंकें हैं जहाँ आपको नेफ्ट का फॉर्म फिल नहीं करना होगा, आपको बैक साइड में सारी डिटेल्स लिख सकते हैं, उससे नेफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये नेफ्ट का जो चेक किस तरह दिया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है हमारा RTGS का। RTGS के लिए चेक किस तरह दिया जाता है, तो प्रोसेस तो सेम ही है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे मेरे पास ये HDFC बैंक का चेक है और मैं इसको RTGS के लिए देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डेट यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ 16 अगस्त 2021। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ डेट आपने डाल दी। पे वाले सेक्शन में आपको उसी तरह लिखना है योर सेल्फ फॉर RTGS। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको योर सेल्फ RTGS लिखना है। इसमें आपको नीचे अमाउंट डालनी है। तो अमाउंट में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप RTGS अगर करवाने जाते हैं तो RTGS 2 लाख से ऊपर के अमाउंट पे RTGS होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं दी गई है। नेफ्ट में आप 1 रुपये से लेके कितने की करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन RTGS में मिनिमम आपका फंड है वो 2 लाख होना चाहिए, तभी RTGS के लिए अप्रूव होगा। तो 2 लाख, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 2 लाख लिख देते हैं, और यहाँ वर्ड में भी हम 2 लाख लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपको बैक साइड में वही डिटेल फिल करनी है, बेनिफिशियरी की डिटेल। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, किसको आप चेक दे रहे हैं, किसके लिए RTGS कर रहे हैं आप। अकाउंट नंबर आपको लिखना है, IFSC कोड आपको लिखना है, कौन सी ब्रांच है, ब्रांच का नाम आपको देना है, ब्रांच कहाँ है, और यहाँ पे
मोबाइल नंबर देना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम प्रोसेस वही है NEFT और RTGS में। ये सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद आप बैंक को ये दे सकते हैं, तो इससे RTGS आपका हो जाएगा, यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स RTGS फर्स्ट होता है, NEFT में कुछ टाइमिंग लगती है। तो RTGS फर्स्ट का प्रोसेस है, तो RTGS में टाइम ये 2 3 4 लास्ट 5 मिनट तक हो जाता है, तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बैक साइड में अपने डिटेल्स सारी लिखी थी। इसके लिए भी बहुत सारे बैंकों में आपको इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं लिखनी होती है, लेकिन काफ़ी सारे बैंकों में ये भी होता है कि RTGS का आपको फॉर्म भी फिल करना होता है। तो बैंक में आपको फॉर्म मिल जाता है, आप आसानी से उसमें फिल कर सकते हैं। आपका चेक नंबर वगैरह, आपकी डिटेल्स लिखना और बेनिफिशियरी की डिटेल लिखना, बस यही प्रोसेस था। तो इस तरह आप RTGS आसानी से कर सकते हैं। अगला स्टेप है कैंसिल चेक किस तरह दिया जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे किसी को कैंसिल चेक देते हैं तो कई लोग सिग्नेचर भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कैंसिल चेक क्या होता है? कैंसिल चेक सिर्फ आपकी बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के लिए होता है, जिससे जो भी कैंसिल चेक लेते हैं उनको क्या कि आपके अकाउंट्स डिटेल होती है उसको वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है। तो कैंसिल चेक पे हमेशा आपको किसी तरह के कोई लिखने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको कोई सिग्नेचर, आपको सीधी 2 बड़ी क्रॉस लाइन बीच में सेंटर में खींच देना है और बीच में लिख देना आपको कैंसल, नीचे से लेके ऊपर तक। इस तरह आप कैंसल लेके आप किसी को दे सकते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई अमाउंट वगैरह या सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैंसिल चेक का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट की डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको चेक के बारे में काफ़ी डिटेल्स समझ में आई होगी। अगर आपको डिटेल्स समझ में आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन करें ताकि आने वाली हर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स चेक की कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक को साथ में लेके भर के आपको पूरा कंप्लीट समझाया। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को अभी से करें लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।